बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो माशाल्लाह से भाई को मैंने कल फ़ोन किया था, वो आ गए हैं, तो अभी बातें शातें भी होती रहेंगी और गपशप भी, जो भी बात है ना आज क्लियर हो जाएगी। चले आज बैठे भाई। इधर बैठे भाई। बस बैठना नहीं है। आप मुझे ये बताओ ना, आप रो रही थी, क्या वजह है? क्यों रो क्यों रही थी? अभी भी आप रो रही हो? हाँ मैं रो रही थी ना, वो आपको पता तो है, मैंने आपको कल बताया था ना, वो अभी कह रहे थे दूसरी रिश्ते की बातें अभी चल रही है ना, इसलिए ये तो क्या अपने बात भाई है? को बुलाओ ना, वो अभी अंदर गए हैं, उसे उसे बुलाओ ना, उसके सामने बात करो। क्या बात है ये? मतलब क्या तरीका हुआ कि दूसरी शादी करनी है या दूसरी रिश्ता आ गया है? वो कह रहे थे कि वो लड़की वालों ने, जब हम फैमिली से मिलने गए थे ना, वो कह रहे थे कि आपका जो है अम्मी को अब्बू को कह रहे थे कि आपका बेटा हमें पसंद आ गया, तो हमने लड़की इसको देनी है। नहीं, इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है कि बंदा जाता है तो कोई पसंद आ जाए या उनको सोशल नहीं मीडिया पता पे कि वो वीडियो बनाते शादीशुदा हैं। है, हाँ, उसका एक बच्चा भी है। बच्चा भी है। उनको पता है कि बेटा भी है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अभी से पूछे ना मैं क्या ठीक हूँ। बात आप है? ये बताओ ना, क्या आप कर रहे हो कि शादी करनी है? ये तो तो नहीं भाई ठंडे हो जाओ। नहीं, मैं ठंडा, मैं ना अंदर कॉल कर रहा था, भी अचानक से पता लगा कि बाइक रुकी है और शोर शराबा हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या है, जाके असल में देखो। मेरी असल में बात स्विच सुने। लगा आ रहा था मैं। ठीक है, आप बताओ ना, मतलब शादी का अस्सलाम क्या वालेकुम सिस्टम है? क्या आप बोल रहे हो कि शादी करनी है? आपको पता है आपका हमारा और भट्टा सट्टा है, ठीक है? एक अगर घर खराब हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाना है। हाशिम भाई कोई ऐसी बात नहीं है, यकीन माने आप, मुझे खुद इस चीज का नहीं पता था कि मैं जब उस फैमिली के पास जाऊंगा तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा करना है कि उन्होंने कहना है हमने आपको अपनी बेटी देनी है, आप हमारी बेटी से शादी। मुझे खुद भी नहीं पता था। अगर ऐसा होता तो मैं इसको इधर वैसे कब का इसको मैं इग्नोर करता, इससे लड़ता। जब मर्द दूसरी शादी की सोचता है ना, या उसने कर ली होती है या करने वाला होता है, वो टॉर्चर करता है पहली बीवी को बिला वजह, खानों में ऐसे ऐसे कहीं से भी कोई उजर बहाना बना के ना, ऐसे उसको टॉर्चर। रोजाना की बातें पूछें फौजिया से, सुहाना इधर रहती है, इससे पूछें कि कभी कोई बात हुई हो। इसने जब कॉल की ना, मैंने इसको रोका कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है जो आप मतलब उनको कॉल करके उनको भी परेशान कर रही हो बिला वजह। ठीक है, ये तो हम गए, उस फैमिली ने अगर कह दिया तो अभी देखें, हम उससे लड़ तो नहीं सकते, उनको क्या कह सकते हैं? क्या पता उनकी क्या सोच है कि वो हम हो सकता है वो हमें लड़ाने की बात में कोई लेकिन हम ये नहीं कहते हुए अच्छी फैमिलियां हमें देखते हैं, हमें बुलाते हैं, तो हमारे पास भी आना चाहते हैं, काफी मिलना चाहते हैं, तो हम उनसे मिलते भी हैं। मतलब एक यूट्यूब जैसे हमारी फैमिली है, हम आपसे हर दुख सुख शेयर करते हैं। ठीक है, आपको भी हम एक फैमिली की तरह ही समझते हैं। तो उन्होंने इनवाइट किया, 2-3 दफा आपके भाई ने इग्नोर किया, काम की वजह से मसरूफ था, लेकिन फिर भी जाना पड़ा। अचानक से इनको मैंने कहा कि आप रेडी हो जाओ। ऐसे बात हुई थी ना? ऐसे हुई थी ना? हालांकि जब मुझे नहीं पता था तो मैं इनको नहीं कहता कि 2-3 दिन से पहले से कह देता कि हमने फलां जगह जाना है, रेडी। अचानक से प्लान बना जी। और अब्बू मेरे साथ गए। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा होता नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। आप सोचें, मेरी बात सुनो, ठीक है? जो भी आपकी बात थी, ठीक है, आपने अपनी उसको फौजिया को बताया, ठीक है? उसके बाद अगर आपका माइंड है या नहीं है, आप अपनी बीवी को समझाओ कि ऐसी कोई बात है नहीं। हाँ। ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है, इसको हाशिम भाई तो, कल से बता रहा हूँ, एक बात बता, ऐसे न सुनाना। ये तो भाभी है जो कल से भाभी हर बात पे ये मतलब सुनती नहीं थी मेरी, कि ऐसा माइंड में गलत फहमी का शिकार हुआ। अदनान भाई मैं आपको बताता हूँ, अदनान भाई मैं आपको बताता हूँ, ये चीज नेचुरल है लड़कियों के लिए। ठीक है, आप कॉल भी करते हो ना, तो मतलब लड़की जो आपकी बीवी होती है तो उससे कभी भी किसी से खातून से भी ये बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, फिर ये बोल देना कि मैंने आज तक भी तो ये उनका इस तरह का बिहेव करना, उनका इस तरह से आपका रवैया, ये उनका जायज मैं समझता हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हाशिम भाई। लेकिन मैं इसको अपने मियाँ के ऊपर ना एतबार यकीन होना चाहिए कि ना इतना 2 साल 3 साल इसको हो गए शादी मेरे साथ रहते हुए, अभी इसको ये नहीं पता लगा
कि मैं मतलब ऐसा बंदा नहीं हूँ। बीवियों को होता हर चीज का मर्द की उसको पता लग जाता है कि मेरा बहुत ही अच्छे। मैं तक कोई बात ऐसी नहीं की, जब उनकी बातें सुनी ना मुझे खुद बस ऐसे लेकिन आपको भी चाहिए इसको समझाएं। मैंने मैं जब ऐसा कुछ नहीं कर सकता ना मैं कभी सोच सकता हूँ ये मतलब ऐसी गलत फहमी कभी ना ज़हन में लेके आए। मैंने भी भाई ऐसे यही बात समझाई है कि भाई ऐसा नहीं है कर सकता। अम्मी आपको उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उन्होंने परेशान होके मुझे भेजा है कि जाओ क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है उधर। तुम अम्मी को आपको पता है वो कह रही थी कि नहीं तुम रिमशा को छोड़ के आना, तुम फौजिया को लेके आना, ये है वो है। तो इस तरह मैंने अम्मी को बोला नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है शादीशुदी वाली वो ऐसे ही मतलब मजाक कर रहे होंगे या होगी भी फैमिली में अगर ऐसा कुछ होना परेशानी बन जाती है। वैसे मेरी अम्मी शादी सी है, हम सादा से फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और ऐसा कुछ ना ही सोच सकते हैं ना ही कभी कर सकते हैं। ठीक है बैठ जाओ, बैठ तो ना ऐसा कभी हो सकता है ना हम सोच सकते हैं ना कर सकते हैं। बातों बातों में भी वैसे ऐसे ही बंदा जो है ना फिर अगर जैसे सोचे ना गलत फहमी दिमाग में अगर पाले ना बंदा तो जैसे सोचता जाए वैसे होता जाता है। और आपका भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी भी अच्छी है, मेरी फैमिली भी अच्छी है, मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा है। हम जैसे खुद है ना इंसान जैसे खुद होता है ना वैसे दूसरे इंसान उसको मिलते हैं। ठीक है अच्छा। और मेरी जितनी भी बहनें हैं ना देखती हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मतलब इस तरह ना किया करें कि बंदा ना मतलब मजबूर हो जाए फिर बाद में इस तरह के कदम उठाने पे। ठीक है क्योंकि शक करना और फिर बाद बंदे को तंग और जलील कर देना कि वो बाद में बंदा दूसरी शादी ही कर ले। और ठीक है जब बात ऐसी होती नहीं है तो फौजियों को भी मैंने यही समझाया है। औरत ये है कि शक करती है कभी भी अपने मर्द को यानी कि दूसरी बीवी का, तो वो सोच क्या अगर मर्द किसी औरत से 2 मिनट के लिए मोबाइल पे कंपनी वालों से भी बात कर रहा हो ना तो ये सोचती है पता नहीं किससे कॉल कर रहा है। ठीक है ना। खैर ये औरत में ये मतलब सोच और शक ये चीज होती है। अच्छा गांव में ना ये चीज ज्यादा है। ठीक है हमारे देहात में शहर में ऐसी चीज नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ऑफिस में भी काम करना है, पढ़ना भी साथ है, सारा कुछ साथ है। उनके ना हाशिम भाई अच्छे अच्छे फ्रेंडशिप होती है, लड़कियों के साथ उठना बैठना, उनके साथ डिनर करना, ऑफिस में साथ रहना, ये चीज वो नहीं सोचती कभी भी क्योंकि ये ज्यादातर हमारी गांव की लड़कियां ऐसा सोचती हैं। तो मैं भी इसकी सोच अभी चेंज करना चाहता हूँ कि आपका भाई जो है ना वैसे बाहर 100 काम होता है मेरे, तो ये ना हो कभी किसी मतलब रेस्टोरेंट पे फ्रेंड के साथ पोस्ट लग जाए और ये देख के ना मुझे कहे कि ये अजीब है भाई ये आज पता नहीं किस लड़की के साथ फंसा हुआ। ये गलत बात है, हो सकता है ना पोस्ट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है जिस तरह गाँव की औरतें हैं ना हम भी गाँव के हैं। ठीक है ना हम कोई शहरी नहीं है, हम भी पेंडू ही हैं। ठीक है तो हम भी वैसे ही हैं जिस तरह हमारी औरतें हैं, बात सीधी सी है। ठीक है तो हम भी इस चीज से दूर ही रहते हैं बस बात। तो जब हम फैमिली से दोबारा बात की मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा मेरे मियाँ को शादी के लिए, वो कह रहे थे कि आपका मियाँ जो है बहुत ही अच्छा है और सीधा साधा है, हम ऐसा सोचते कि हमारी बेटी के लिए भी ऐसा लड़का होना चाहिए। देख लें ऐसे ही उन्होंने आप लोगों ने ऐसे आपके अपने मतलब भाई को बुरा समझ लिया था कि मेरे मियाँ फौजिया ने ऐसे मुझे बुरा समझ लिया। हाशिम भाई ने रिमशा आपी ने मुझे इतनी बातें सुना दी। बातें मैंने तो आपको कोई बात दुनिया वाले भी बस आपके भाई से अच्छाइयाँ ढूंढ के ना ये चीज करा रहे हैं। ऐसी बात ना हो ना आपके ऊपर है, वरना वो कह रहे हैं माशाल्लाह आपका मियाँ बहुत ही अच्छा है, सीधा है, सब फैमिली के साथ बहुत खुश रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। बस मेरी अच्छी फैमिली है, मेरी अभी बहनें हैं, मैंने उनका फ्यूचर देखना है। अभी एक की शादी करनी है इन्हीं सर्दियों में, इंशाल्लाह आप दुआ करें और अल्लाह पाक बेहतर करे। अल्लाह पाक मेरी बहनों के नसीब अच्छे बनाए और अल्लाह पाक सब बहनों के नसीब अच्छे बनाए। तो मैं जिंदगी में कभी मेरी ये आप लोगों को भी यही एक सलाह है, ठीक है, जो भी मुझे देखते हैं कि आजकल पाकिस्तान के हालात आप देख लें कैसे हैं। जो भी मर्द हजरात ये सोचते हैं कि इसमें मर्दानगी है कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो मैंने कोई तीर मार लिया, ये बिल्कुल गलत बात है। आजकल एक लड़की का मतलब जिंदगी बर्बाद करना, ठीक है, उसको छोड़ना और
बच्चे हैं आपके, वो आपके ही हैं बच्चे, अगर उसके पास है ना वो आपके हैं, उसकी जिम्मेदारी, उनका फ्यूचर, उनकी अच्छी मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, अल्लाह पाक ने इतना जहन भी दिया है और मेरी अम्मी ने और मेरे घर वालों ने इतनी तरबियत भी दी है कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता। इतनी महंगाई है ना, बंदा एक औरत को नहीं खिला सकता और दो को कैसे अफोर्ड करेगा। ये आप घर के अखराजात इतने होते हैं, अभी बिल भी बस मैं खुद सोच रहा हूँ कि बिजली का बिल आया है, यकीन माने 8 से 10 हजार बिल आया हुआ है, ये मैं कैसे दूंगा, और मैं दूसरी शादी कर लूं भाई, अगर एक बीवी से वो कहेगी मेरे झुमके ले आओ, वो कहेगी मेरे कपड़े ले आओ, मैं कहाँ से लेके दूंगा। वैसे अगर एक बीवी से 5 बच्चे हो जाए और दूसरी से भी हो जाए तो 10 बच्चों को मेरे भाई बेचारे कैसे खिलाएंगे। मुश्किल। चले अभी बातें शातें खत्म करें, मेहमानों के लिए माशाल्लाह से मेहमान हमारे घर हैं तो उनके लिए कोई मेहमानी शेमानी मेरा दिल खुश हो गया है भाई और भाभी को साथ में बैठे देखकर, क्योंकि जब से ये रिश्ते वाली बात हुई है ना। अच्छा काफी लोग ये सोच रहे थे कि सुहाना जो है ना मेरे फेवर में बात कर रही है, लेकिन नहीं, कल आप लोगों ने सही नोट नहीं किया जी। वो भाभी के साथ भी थी, मेरे साथ भी थी, उसने बराबर कह रहना है, अगर वो एक साइड पे जाती ना तो फिर आप लोगों ने कहना था कि इसको तमीज नहीं है, भाई के सामने ऐसे कह रही है। ठीक है, इसलिए उसने भाई का साथ भी दिया, ये अक्लमंद की निशानी है। ठीक है, और उसने भाभी का साथ भी दिया, दोनों के चले साथ। अभी तो बातें शातें खत्म होगी ना, चले खाना शाना बनाते हैं। अभी ना शुक्र है कि परेशानी पे परेशानी, तो इधर कुछ आके ना अभी कुछ दिमाग ठंडा हुआ है कि इनका ना कोई सीरियस मैटर नहीं है। मैं सच्ची में भी बस हाशिम भाई से सॉरी करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना सफर करके वो बेचारे पर सॉरी इसका हक बनता है कि इसने ऐसे बिला वजह ना पूछा कि सॉरी करो, सॉरी करो, सॉरी करो। भाई मेरे घर आए हैं तो घर आए हैं, परेशान होके आए हैं, खुशी तो थोड़ी आए हैं। आपने अपनी अम्मी को भी परेशान किया और घर वालों की बात नहीं है ना, अपनी बहन के घर आए हैं, सॉरी कर रहा है, हाथी कानों को पकड़ रहा है, सॉरी कर रहा है, सॉरी आदि बेटा सॉरी कर रहा है सैन की जगह ना आदि सॉरी का। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं, अभी ना अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से आए हैं। चलो इसी बहाने तो हमसे भाई और भाभी भी आ गए, गपशप भी होती रहेगी। अभी ना बता दो, अभी आपके भाई आ गए हैं, अभी आपको मतलब कोई बात है आपके दिल में या सोच में? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा भांजी पानी पी रही है। ओ भांजी क्या गाड़ी है मेरा बेटा, गंजा करवा दिए इसको। अभी आ जाएंगे बाल इसके भी वैसे। हाँ, क्योंकि बाल इसके ना ठीक नहीं थे, इसलिए फिर आप इन्हें ना कटवा छोड़े। काले बाल सही जाम अम्मा ही में देख गिनो नो तेरी उन्हें को तांग की ते यशोदे आए हैं, यो समय को गाल ही कहना ही है। इमे बस ते को पता है कावड़ कराने पे गया, गुस्सा कराने पे गया, मुफ्त था। इक मैं के पहले तो सोच समझदा के सोच समझ के नहीं सोचे दी है ना समझ दी है। हुन खिलदी बेटी बस, हुन खुश थी गई है, हैं साडी तेरे साडी गाल तो तेको समझ ना दी है। हाल बड़ा के दवा हर नहीं बस अचानक से मुझे गुस्सा आ गया था, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना। चलो छोड़ो, अब खत्म करो इस बात को, अभी मेहमानों के लिए जान छूटी है इस बात से। क्या बना रही हो? खाने में चिकन बना रही हूँ। अच्छा वैसे गोश्त लेके आया था, 1 kg चिकन है, देखें जी। ठीक है, इसी बहाने मैंने कहा भाई भी आ जाएंगे, भाई उनसे बातें शातें भी होती रहेगी, अभी काफी दिन हो गए ना भाई। मिलना अपने भाई के साथ था, बहाना मेरा बना दिया है। हाँ, बहाना भी मैंने इंसल्ट आपने मेरी करवा दी है भाई। कोई बात नहीं है, मियाँ की इंसल्ट करवा के खुशी मिलती है। नहीं आपने जब उधर से आए थे ना, आप बता देते थे, वो ऐसे नहीं कह रहे मैं बता तो दिया था आपको, फिर भी आपको समझ नहीं आई। आप हंस के बताते थे ना, मुझे शक होने लगा था, मैंने कहा कोई ना कोई बात है शायद। हंस के, मैं तो हर बात हंस के करता हूँ, इसका क्या मतलब है? आप जो है उसको नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव सोचना है। इतना बड़ा आलू डाल दिया उसने। हाँ, अब इसको ना इसके टुकड़े करूंगी ना, फिर छोटा हो जाएगा। तो सालन रोटी रेडी करते हैं मेहमानों के लिए। आशा की तो दी कहो जा दी जागो इसके बाल अभी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। हाँ, अभी थोड़े थोड़े हो गए हैं,
हाँ सबका चलो आप इस बहाने से आ गई, अभी इसको जाने नहीं देंगे। हाँ अम्मी जान तो हमें सबको डांटने लगी थी कि मेरी बेटी ना रो रही है, जाओ उधर। सब रोई तो वो थी नहीं, अभी ऐसे आप ना फिर वही बातें कर रहे हो। ओ वीडियो में तो रो रही थी ना। नहीं रो रही थी, कहाँ रो रही थी वीडियो में भी, एक दफा ही नहीं रोई, ये तो हंस रही थी उल्टा। अच्छा। थोड़ा परेशान हो गई थी बस। तो इसको देख कर ना हम भी बहुत परेशान हो गए थे बस। लेकिन इसने ही सबको परेशान किया है, मुझे भी, लेकिन अब ठीक हो गया सारे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहे ना बात रहे। मैं तो सारे वास्ते दुआ करेनिया, ताड़ी दुआ अल्लाह से सारे को हाँ, खुश रखे। अल्लाह पाक हर दे जिथा दिया बेड़ियां हर कहीं ना खुश रखे। हाँ बिल्कुल। मेरे बच्चा को या बात अच्छा गर्मी पखा लाओ। क्या पंखा वो उधर आप लगा हुआ है, मेरे ख्याल में बिजली चली गई है, लाइट चली गई है, अभी आ जाएगी, शाम में जाती है थोड़ी देर। परेशान ना हो, दिन को नहीं जाती, नहीं नहीं 1-2 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग तो होती है, अभी सर्दियों में नहीं करेंगे। हाँ अच्छे से बनाना, ठीक है ना। हाँ आज तो खुश हो, आज तो खुश हो ना, आज तो खाना बनाएगी। कल तो अभी इसने पता क्या किया, पता नहीं गुस्सा था या क्या, इतनी सारी नमक और मिर्चें डाल दी ना, पता ना खा सकता था ना पानी पी सकता था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने आधी फिर सालन खाया, आधी मैंने खंड से रोटी खाई। जो ना अपनी बीवी के साथ ऐसा करते हैं ना, दूसरी शादी करने की या कोई भी, उनको ऐसा ही करना चाहिए उनके साथ। मैं फिर दूसरी शादी कर रहा था, आपने ऐसा किया मेरे आप तो नहीं कर रहे थे, मैं दूसरों की बात कर रही हूँ। पहले कह रही थी कि आप कर रहे हो, अब कह रही है कि आप करते ही नहीं हो। देख लो अभी चेंज हो गई है। चलो जी भाई आए हैं ना, चेंज तो हो गया ना, ये भी बड़ी बात। भाई बेचारे ने कल से रोटी। चलें जी, आप ही ना अभी बस आज आप ही अल्लाह हाफिज करती है, ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अभी दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।